new topic of Unit 8 we are going to start now. It's about product. And today आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट प्रोडक्ट डिसीजन. ये कंसेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए क्या इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो सोचने पड़ते हैं. मार्केट में आप आए हो तो मार्केट में कुछ बेचने ही आए हो. अगर आपके हाथ में ही कुछ नहीं है बेचने के लिए, यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में हम वी इंक्लूड बोथ द थिंग्स, goods as well as services. So if you have nothing to sell, then why to market? Why there is existence of your firm if you are not providing any service or goods? तो एक मेन चीज, जो मेन एलिमेंट, जो बेस है, जिसपे सारी मार्केटिंग डिपेंड करती है, जिसपे आपका बिजनेस चलता है, वो होता है द प्रोडक्ट. व्हाट यू आर सेलिंग इन द मार्केट, व्हाट कस्टमर्स आर परचेजिंग फ्रॉम यू. सो दिस इज द वेरी कोर कंसेप्ट ऑफ, यू कैन से, मार्केट. और मार्केट में अगर आप आए हो तो आपके पास एक बहुत मजबूत प्रोडक्ट होना चाहिए, दमदार प्रोडक्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखेगा तो बिकेगा. राइट. सो प्रोडक्ट डिसीजंस के बारे में हम जानेंगे, क्या होता है प्रोडक्ट डिसीजन और प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं. राइट डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो आपको ऑन द टॉप सेशन दिख भी रहा है. लास्ट दिस वॉज अबाउट मार्केट पोजिशनिंग, कि मार्केट में अपना स्थान कैसे बनाया जाए. ठीक है, और उसमें आपको ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट्स में फीचर ऐड करो. अब यही हमें समझना है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट होता क्या है, इससे रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, और इन्हीं को हम आगे समझेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट डिसीजन का मीनिंग क्या होता है. क्या होता है प्रोडक्ट डिसीजन? देखिए, प्रोडक्ट डिसीजन इज डिसाइड्स विच प्रोडक्ट और सर्विस अ फर्म विल ऑफर. आपकी फर्म क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली है. इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं. राइट. ऐसे ही आप 24/7 में जाते हो तो वहाँ पे आपको डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ओके. हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती है. स्कूल कॉलेजेस में जाते हो वहाँ आपको एजुकेशनल सर्विसेज मिलती हैं. कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मिलता ही है. सो दिस वाइटल मार्केटिंग चॉइस, कि आपको क्या बेचना है, आपको क्या प्रोडक्ट मार्केट में लाना है या क्या सर्विस डालनी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है. सबसे पहला स्टेप है स्पेसिफाई द क्लाइंट्स नीड, कि आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, एंड उनको सॉल्व कीजिए, इश्यूज सॉल्व कीजिए दैट वांट टू सॉल्व, एंड द फंक्शंस दे रिक्वायर फ्रॉम द प्रोडक्ट्स. उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट से क्या चीज़ें चाहिए. राइट. नेक्स्ट थिंग इज डेवलप प्रोडक्ट ऑफरिंग्स. ओके. प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या दोगे. ओके, एक प्रोडक्ट के साथ, बाय डिसाइडिंग द पार्ट्स दैट अपील द टारगेट क्लाइंट्स. ओके, इफ यू आर सेलिंग अ कार, तो आप कार में क्या क्या ऑफर कर रहे हो, कार सर्विस में आप क्या क्या दे रहे हो. राइट. दैट इज. नेक्स्ट इज सेट प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या आएगा. रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद ब्रांड्स, लाइन्स एंड टाइप्स. लाइक अगर आप क्लोथिंग बिजनेस में जा रहे हो तो उसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स लेकर आ रहे हो. जैसे आपने देखा हो कि एक ही ब्रांड के कैरी बैग्स आते हैं, टॉवल्स आते हैं, देन आपका वियरिंग क्लोथिंग आती है, शूज़ आने लग गए हैं, कैरी बैग्स होने लग गए हैं. राइट. होम एप्रल्स भी आने लग गए हैं. तो एक ब्रांड के अंदर कितनी तरीके का सामान मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स. देन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स बाय कास्टिंग इनोवेशन. ये नहीं है कि आपने जो बना दिया वो बिकेगा, नहीं. आपको डेली इनोवेशन लेकर आनी है, नया प्रोडक्ट लेकर आना है, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लेकर आनी है. कितनी सारी चीज़ें हैं कि एक प्रोडक्ट के आपको देखने को मिलती है कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन है. आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग लीजिए हर चीज़ को. आप उसके प्रो प्रो आता है आजकल, है ना, उसी चीज़ को इनोवेट किया जाता है. लेटर ऑन आप एक साल बाद वेट करते हो, जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें इनोवेशन आती है, नई सीरीज आ रही है. सो डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स बाय कास्टिंग इनोवेशन दैट लिवरेज एबिलिटीज और एंटर न्यू टाइप्स और ग्रोथ्स. After then is discontinue the products by cutting those that are no longer generating sufficient profits or meet customer needs. ऐसे प्रोडक्ट जो बिल्कुल मार्केट में बिक ही नहीं रहे हैं, जिनसे आपको प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, जो कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आ रहे, उन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी सेल मत करो, कट ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल उनकी सप्लाई बंद कर दो, बनाओ ही नहीं, वरना आपको लॉस बियर करना पड़ेगा. तो दिस इज द प्रोडक्ट डिसीजन. प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कैसा प्रोडक्ट लेकर आना है, उसके साथ उसमें क्या इनोवेशन लानी है, नए फीचर्स क्या ऐड करें, उसके प्रोडक्ट मिक्स क्या करें, राइट, कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करें. तो ये सब प्रोडक्ट डिसीजन का काम है.
अब आप कहोगे कि मैम एक बार सारी डिटेल में समझाइए मेजर प्रोडक्ट डिसीजन. सो आई हैव देयर फॉर यू मेड सर्टेन पॉइंट्स. द वेरी फर्स्ट इज लाइन डिसीजंस. लाइन डिसीजन का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या रहेगा. राइट, फर्स्ट मेजर डिसीजन जो लिया जाता है, जैसे आपने अपना ब्रांड है तो आप क्लोथिंग में जाना चाहते हैं, आप डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं, किचन वेयर में जाना चाह रहे हैं. राइट, सो दीज आर द वेरियस थिंग्स कि आपको कौन सी लाइन चूज करनी है. किड्स वियर, अगर आपने सपोज क्लोथिंग कर ली तो वेदर इट्स अ किड्स वियर, गर्ल्स वियर, ओके, पार्टी वियर, दिस इज द थिंग. देन न्यू प्रोडक्ट डिसीजंस. जब आप लाइन चूज कर लेते हो तो उसमें प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो कि कैसा प्रोडक्ट होगा. फिर मॉडिफिकेशन डिसीजंस आती है, उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे. डिलीशन डिसीजंस की किस प्रोडक्ट को आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना है, डिलीट करना है इस प्रोडक्ट को तो लेकर ही ना हो क्योंकि पसंद ही नहीं आ रहा. देन बैलेंसिंग डिसीजंस कि प्रोडक्ट्स के साथ हम क्या ऑफर करें कि एक बैलेंस प्रोडक्ट लगे. लोग अगर पैसा भी लगाएं तो उनको पैसा लगता हुआ दिखना भी चाहिए. बंडलिंग डिसीजंस लाइक व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट यू कैन गिव इन अ सिंगल सेट. बंडल में आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो. राइट, जैसे 3 पीस टी शर्ट्स हो जाती हैं. राइट, तो ये पूरा बंडल डिसीजन है, आपको पैक में क्या देना है. नेमिंग एंड ब्रांडिंग डिसीजंस आर देयर कि आपने अगर प्रोडक्ट चूज कर लिया तो उस प्रोडक्ट को नेम एंड ब्रांड क्या दोगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही मार्केट में अपनी छाप छोड़ेगा. आपका ब्रांड बहुत दिनों तक चलता है. वारंटी एंड सर्विस डिसीजंस, अगर प्रोडक्ट पूरा अच्छे से डिसाइड कर लिया है, लाइन डिसाइड कर ली, नेम, बैलेंस, बंडल, पैक क्या ऑफर करना है उसके साथ, देन इज आप उसके साथ वारंटी सर्विस क्या दोगे, एक्सचेंजेबल रेट्स क्या होंगे, एक्सचेंजेबल कंडीशन क्या होगी, उसको रिटर्नेबल चार्जेस क्या होंगे, ये सब डिसाइड करना है. देन लास्ट इज डियर स्टूडेंट्स अबाउट प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कि प्राइस कितना सेट करें, आपके प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आई है आपकी, वो सब ध्यान में रखना होता है प्राइस एक्चुअली में जब डिसाइड करते हो. क्योंकि ये भी ना हो कि आपका प्रोडक्ट बन रहा है 50 रुपये का और आप उसको बेच रहे हो 20 या 10 में, तो ये तो भैया लॉस खुद जेब में डाल रहे हो आप. तो अपना प्राइसिंग इस चीज़ को देखकर सेट कीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या अपनाएंगे, ऑनलाइन सेल करना है, ऑफलाइन सेल करना है, शोरूम्स बनाने हैं. राइट, कैसे आपको वो सेल करना है, ये सब इसमें देखने को मिलता है. So, product decision in itself is a very vast and very important decision, dear students. आपको ये बहुत डिटेल में समझना है, इसीलिए हम आज से जितने सेशंस करेंगे वो थोड़ा प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेंगे. ये यूनिट का जो सब टॉपिक है ये प्रोडक्ट से पर ही डिपेंड करता है. सो द गोल इन द प्रोडक्ट डिसीजन इज बैलेंसिंग व्हाट क्लाइंट्स वांट. मेजर अगर आपसे कोई पूछे वन लाइन में आपको बताना है प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपके कस्टमर्स आपसे क्या चाह रहे हैं एंड आर विलिंग टू पे, और वो कितना पे करना चाह रहे हैं, विद व्हाट इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, और कंपनी के लिए क्या प्रॉफिटेबल रहेगा बेचना. ये सब डिसीजंस का एक मेन होता है प्रोडक्ट डिसीजन. राइट, सो एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च कीजिए. सबसे पहले कस्टमर्स का पता लगाइए कि कस्टमर्स को एक्चुअली में चाहिए क्या. आपके प्रोडक्ट को एटलीस्ट खरीदने वाले भी तो हों, तो ये सब हो. उनका एटीट्यूड क्या है, व्हाट एक्चुअली आर देयर चॉइसेस. प्रोडक्ट सक्सेस रिक्वायर्स अलाइनिंग द प्रोडक्ट विद द टारगेट कस्टमर नीड्स. आप कस्टमर्स का ख्याल रखेंगे तो कस्टमर्स आपका रखेंगे. दे आर द किंग मेकर. Right, so with this dear students we have discussed this concept of product decision. I hope आपको बिल्कुल न्यू concept अच्छे से समझ में आया है, and in next coming sessions we are going to discuss about this only. I think the next session जो हमारा रहेगा वो regarding this product mix रहेगा. Till then keep watching, keep sharing. You can follow us on Telegram. Telegram's name is here, CrackNet with Nishman. Right, dear students, it's not this is my other channel's name. You can follow us on CrackNet with Nishman. Okay, if you have any doubt, any queries, or you need notes of नेट एग्ज़ाम, क्योंकि नेट एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुका है, तो आप हमें मेल कीजिए, अपनी क्वेरीज कीजिए. वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट पैकेजेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, दे आर लाइकिंग आवर प्रोडक्ट. सो विद दिस प्रोडक्ट डिसीजन के साथ मैंने अपने प्रोडक्ट की भी थोड़ी प्रमोशन कर दी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.